मैं स्नेहा स्वागत करती हूँ आपका शाश्वत पाठशाला पर। आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे और ये समझेंगे कि अर्थिंग होती क्या है। तो हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स जो लाइट से चलते हैं, बिजली से चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाले इन इक्विपमेंट्स में आपने अक्सर ही सुना होगा अर्थिंग है, या जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे होते हैं वहाँ आप बहुत अच्छे से ध्यान रख करके अर्थिंग का काम करवाते हैं। तो ये अर्थिंग क्या होती है, और अर्थिंग को भी समझने से पहले आप इलेक्ट्रिक करंट को समझिए। मैं इतना समझती हूँ कि साइंस के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आराम से बुक्स से पढ़ के इलेक्ट्रिक करंट को समझ रहे होंगे, लेकिन ये जो मेरी सीरीज रहती है जरूरी ज्ञान की सीरीज, इसमें मैं किसी भी टॉपिक को इतने सरलतम तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ जो हर आम आदमी को समझ में आए। तो इलेक्ट्रिक करंट पे बात करती हूँ। बेसिकली हम इतना तो जानते हैं कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो लकड़ी के टुकड़े हों, कोई भी वस्तु जो हमारे आसपास हमें दिखाई दे रही है, जिसका एक मास है और जिसका क्या है, एक स्थान घेरती है, जो वो सभी वस्तुएं किस चीज से मिलकर बनी है? पदार्थ से मिलकर बनी है, मैटर से मिलकर बनी है। और ये जो पदार्थ होते हैं ये बने होते हैं अणुओं के, अणु यानी कि मॉलिक्यूल। और ये अणु भी आगे चल करके बने होते हैं किस चीज के? परमाणुओं के। यानी किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है वो परमाणु होता है। अब उस सबसे छोटे हिस्से के अंदर क्या संरचना होती है? उस सबसे छोटे हिस्से के अंदर जो संरचना होती है, एटम कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे होता है एक न्यूक्लियस जो कि केंद्रक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये जो परमाणु होते हैं, अगर इन परमाणु यानी किसी मैटर की बात कर रहे हैं, हम किसी पदार्थ की बात कर रहे हैं, और पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से की बात कर रहे हैं, कि यदि हम उन परमाणुओं तक ऊर्जा को भेजें, उन परमाणुओं तक ऊर्जा को भेजें, तो इनकी जो परमाणुओं की जो बेसिक संरचना है, जिसमें एक कुछ कुछ पार्टिकल, यहाँ पे कुछ वजनी सा पार्टिकल है जिसके अंदर दो अलग अलग तरह के पार्टिकल हैं, और कुछ पार्टिकल्स हैं जो इसके चारों ओर घेर के इसको बैठे हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसा हमें सबसे अंदर का पदार्थ का एक सबसे लास्ट का टुकड़ा मिलेगा। वो कुछ ऐसा होता है कि कुछ कण यहाँ पे होते हैं और कुछ कण यहाँ पे घूमते रहते हैं। तो जैसे ही ऊर्जा यहाँ पे दी जाती है, इस पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है, तो ये जो कण हैं वो कैसे होने लगते हैं? बाहर निकलने लगते हैं, वो बाहर निकलने लगते हैं। और इन कणों का बाहर निकलना क्या होता है? करंट होता है, धारा होती है, विद्युत धारा होती है। क्योंकि विद्युत धारा जो होती है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ये वोल्टेज डिफरेंस से जनरेट होती है। वोल्टेज डिफरेंस या वोल्टेज को आप समझ लीजिए, वोल्टेज जो होता है वो एक तरह का दबाव है। ये दबाव या ये ऊर्जा जो है वो किस पे पड़ती है? इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ती है। किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन्स पर पड़ती है ये दबाव, ये ऊर्जा। और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अपने परमाणुओं में से निकल करके बाहर निकलने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसा एक पथ बन जाता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होना है? इस तरीके से होना है। और ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, जो इलेक्ट्रॉन का बहना है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। माने ऊर्जा के देने से, वोल्टेज के देने से ये जो है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ बह जाते हैं? इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ से ऐसे बह बह के इस तरफ आ जाते हैं। तो ये क्या बन जाता है? एक पूरा लूप बन जाती है, एक पूरा क्लोज्ड सर्किट बन जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होता है जब क्या हो? क्लोज्ड सर्किट हो।
अब ये क्लोज्ड सर्किट बन गया। इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया आपका। इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का बहना, वोल्टेज डिफरेंस देने पर इलेक्ट्रॉन्स का बहना। हमारे घरों में जो वायरिंग होती है उसमें एक होता है फेज वायर, ठीक है। और ये जो फेज वायर होता है ये लगभग 220 वोल्ट का होता है, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 220 वोल्ट। एक होता है न्यूट्रल वायर, है ना। न्यूट्रल वायर जो होता है वो लगभग 0 वोल्ट का होता है। तो यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे ज्यादा हो गया और यहाँ पे कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे भाई। जहाँ पे नीडफुल है वहां तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो एक क्या बन जाएगा, सर्किट बन जाएगा ऐसा। ये सर्किट बन गया, करंट फ्लो होने लगा। तो हमारा जो प्लग, हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे पंखा हुआ, एसी हुआ, कूलर हुआ, कुछ भी हुआ, तो हमें क्या करना है कि उसको एक वोल्टेज सप्लाई देनी है। जैसे हमने 220 वोल्ट की सप्लाई दे दी, कहाँ से, हमारा जो बोर्ड है वहां से हमने 220 वोल्ट की सप्लाई दे दी। अब वो 220 वोल्ट की सप्लाई भाई सर्किट पूरा करना है तो वो कहाँ जाना चाहिए, 0 में भी जाना चाहिए। तो इसीलिए ये जो प्लग होते हैं हमारे पास उनमें 2 वायर तो ये फिक्स होते हैं, एक फेज वायर और एक 0 वोल्ट वाला। तो ये पूरा क्या बन जाता है, सर्किट बन जाता है। और इसलिए जो भी बीच में हमारा इक्विपमेंट लगा हो, चाहे वो पंखा लगा हो, चाहे वो कूलर लगा हो, वो उसमें करंट बार बार फ्लो होता है। और ये करंट इस पंखे में जाके विद्युत ऊर्जा को किसमें, मैकेनिकल ऊर्जा में बदल देता है और वो पंखा क्या होता है, घूमने लगता है। तो ये चीज यहाँ तक की क्लियर हो गई है कि करंट फ्लो कैसे होना है। इसको एक सर्कुलर पूरा पाथ चाहिए होगा और वो पाथ इसको यहाँ पे इन 2 वायर से मिल जाता है। तीसरा वायर यहाँ पे एक बड़ा सा मोटा सा रहता है, हमारा ये जो 3 प्लग रहता है इसमें बड़ा सा मोटा सा वायर रहता है। एक तीसरा वो रहता है अर्थिंग का वायर। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे फ्रिज हुआ, तो उसमें ये 2 वायर तो फिक्स है, एक फेस और एक न्यूट्रल हमें देना ही है भाई। जब तक आप पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट नहीं करोगे, यानी हाई वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे, लो वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे, सर्किट तो बनेगा ही नहीं। तो ये 2 तो फिक्स है ना। तो ये अब होता क्या है कि अगर ये अर्थिंग वाला वायर है तो इसका क्या काम है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं उन पे ये जो फेस वायर होता है ये घिस जाता है, डैमेज हो जाता है, या इसकी जो कवर है वो निकल जाती है, तो ये डायरेक्ट किसके टच में आ जाता है, उस इक्विपमेंट की बॉडी के। जैसे फ्रिज में डायरेक्ट ये टच होने लगा। अब अगर वो फ्रिज हमने टच कर लिया, भाई फ्रिज क्या है, मेटल बॉडी का बना है, यानी कि ऐसी बॉडी का बना है जो कंडक्टर है, जो सुचालक है विद्युत की। तो मान लीजिए कि आपके ये जो वायर थे ये आपका फ्रिज है, ठीक है। ये फ्रिज का क्या है, प्लग है। यहाँ पे 2 वायर हैं, ये तीसरे की बात अर्थिंग की है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है और आपको क्या, आपका फ्रिज काम कर रहा है। लेकिन ये जो तार थी फेज वाली, ये यहाँ क्या हो गई, थोड़ा सा इसका कवर निकल गया, तो ये किसमें टच हो गई, आपके फ्रिज की बॉडी में। तो भैया फ्रिज की बॉडी क्या है, सुचालक है। तो ये फ्रिज की बॉडी सुचालक है, तो ये करंट कैसे फ्लो होने लगेगा, अब ऐसे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और ऐसे। माने इसका डायरेक्शन कैसा हो गया, ऐसा हो गया इसका डायरेक्शन। अब क्या होगा, आप इस फ्रिज को छुओगे आपको करंट लगेगा। आपके शरीर में क्या है, पानी है, आपके शरीर में पानी है 70%। अब वो 70% पानी होने की वजह से जब आप इसको छुओगे तो आपके शरीर में आयंस बनेंगे और आपका जो पानी है वो सूखेगा। भाई पानी का कंटेंट कम होगा क्योंकि पानी तो कैसा हो गया, आयंस में ब्रेक हो गया, हमारे शरीर के अंदर से करंट फ्लो होने लगा। तो वो एक डेंजरस सिचुएशन बन जाती है, झटका महसूस होता है, बेहोश हो जाते हैं और बहुत भी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए कि इस फ्रिज में से करंट ना बहने पाए, अगर कोई कटिंग फटिंग यहाँ पे हो जाती है तो क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा घर है या जो भी बिल्डिंग है वहां पे जमीन में नीचे एक प्लेट होती है कॉपर की। उस प्लेट में जो है यहाँ से इसको बोर्ड के थ्रू यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जैसे ही ये मेटल सपोज की, और यहाँ पे ये जो है ना ये प्लग में से भी कहाँ आ जाता है, ये फ्रिज से टच कर दिया जाता है, फ्रिज की बॉडी में इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, इस तीसरे वाले मोटे हरे रंग के वायर को, अर्थिंग वायर को। तो जैसे ही यहाँ पे ये करंट हुआ
और सपोज मान लीजिए ये यहाँ पे कट गया था फेस वायर, और कटने की वजह से इसमें क्या है, लीकेज ऑफ करंट हो गया, करंट लीक होने लगा। तो ये जो है इसको क्या करेगा, ये जो अर्थिंग वायर है ये पूरा करंट यहाँ से लेकर के कहाँ भेज देगा, जमीन में भेज देगा। अब आप सोचेंगे कि भैया ये कैसे ले लेगा, हम भी तो छू रहे हैं इसको, हमसे क्यों नहीं लिया। रीज़न क्या है कि हमारी जो बॉडी है, मान लीजिए गीले जब हमें पानी वानी जब हमारे शरीर पर पड़ा हुआ है, उस समय हमारा रेजिस्टेंस लगभग 1000 ओम होता है। रेजिस्टेंस से तात्पर्य होता है करंट को जो चीजें बहने से रोकें, पदार्थ की ऐसी प्रकृति, मैटर का ऐसा नेचर जो करंट फ्लो का अपोज करें, जो विद्युत धारा को विरोध करें, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और उसकी जो यूनिट है वो क्या है, ओम है। तो हमारे शरीर का जो लगभग रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम रेजिस्टेंस है, और ये जो अर्थ वायर है इसका रेजिस्टेंस क्या है, लगभग 8 ओम है, मतलब मैक्सिमम 8 ओम है ना, 8 ओम से भी कम है। तो ये जो लीकेज ऑफ करंट यहाँ हुआ है ये ओबियसली कौन से रास्ते से जाएगा, जहां पे भैया कम रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है, उसको करंट को अपोज करना है। तो ये कहाँ से जाएगा, 8 ओम वाले रास्ते से। और हमने जब फ्रिज को छुआ, हमारा जब कांटेक्ट हो गया फ्रिज से, तो हमें वो लीकेज ऑफ करंट जो हो रहा था फेस वायर की वजह से वो नहीं लग पाएगा। इसलिए हमारे घरों में अर्थिंग नेसेसिटी है। और दूसरी चीज, ये वाला आपने चेक किया होगा कि ये थोड़ा सा लंबा भी रहता है, जो ऊपर वाला मोटा पावर प्लग में दिया हुआ होता है, क्योंकि ताकि वो सबसे पहले इंसर्ट हो जाए। तो ये बेसिक सी कुछ चीजें थी अर्थिंग को लेकर के, इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के। अर्थिंग भी बहुत तरीके की होती है, अलग अलग बिल्डिंग्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है अर्थिंग का स्टैंडर्ड सरकार ने सेट किया हुआ है।